दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशि फल मई 2026। मई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होता है? लव राशिफल में होती है आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग और 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका है तो आपके लिए यह महीना बेहद लकी और शुभ रहेगा। उसके बाद में हम करियर राशिफल में जानते हैं आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके शत्रु, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, कर्ज, फाइनेंस से संबंधित बातें, विवाह योग और करियर में आपके बिजनेस, व्यापार, प्रोफेशन, सरकारी प्राइवेट सेक्टर, शेयर मार्केट, राजनीति और विदेश से संबंधित भविष्यफल बताते हैं। और उसके बाद में आपको बताते हैं आपके लिए महीना कौन सा लकी कलर बताता है, यानी कि कौन सा इस महीने के लिए लकी कलर है और कौन सा लकी अंक है। तो लकी कलर और लकी अंक मिलेगा आपको। और वीडियो के लास्ट में मिलेगा एक शानदार उपाय, एक शास्त्रोक्त उपाय, एक सरल उपाय जो इस महीने को बेहतरीन बना सकता है। तो इतना सब कुछ अगर आपको जानना है तो ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, और पूरी देखेंगे तो जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। और जब जानकारी पूरी मिल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये महीना आखिर कहाँ क्या करने वाला है। दोस्तों इस महीने सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये 4 प्रमुख परिवर्तन होने वाले हैं। इन 4 ग्रहों के प्रमुख रूप से परिवर्तन होने वाले हैं जो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और आपके करियर को, आपकी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक को पूरा बदलने वाले हैं। एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा तख्ता पलट करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि आखिर किस स्थिति में कौन से बदलाव होंगे और वो बदलाव आपके लिए कितने शुभ या कितने अशुभ बन सकते हैं। आखिर इस महीने में कहां पर क्या होगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत लव राशिफल से करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप नए दर्शक हैं तो हमारी वीडियो चंद्र राशि के आधार पर होती है। अगर चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। एक खुशखबरी आपके लिए एक और है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में बता देता हूं, उसके बाद में हम राशिफल पे आते हैं। खुशखबरी ये है कि आप हमारी इस वीडियो में अपने पर्सनल कुंडली से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं इस वीडियो में कमेंट करके। तो आपका कमेंट करना आपको ये मौका दे सकता है कि आपके सवाल निःशुल्क आपकी कुंडली के द्वारा बताए जाएं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर डालिएगा। महीने में हम किसी एक व्यक्ति का चयन करते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं लव राशिफल। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो ग्रहों की स्थिति ये दिखाई देती है कि आपकी लाइफ में निश्चित रूप से कोई बहुत करीब आने वाला है। अभी लगातार जो योग बने हुए हैं उससे ये प्रतीत होता है कि 1 से लेकर के 11 मई तक, यानी कि मई के महीने में पहले 11 दिन तो ऐसे रहेंगे जहां लोग बात तो आपसे करेंगे, आपकी बातें होंगी, लेकिन उन बातों में दोस्ती नहीं बनेगी, तकरार होगा। अभी आप अगर किसी से बात भी कर रहे होंगे ना तो आपका बिहेवियर उसे बहुत चुभ रहा होगा, आपके अंदर कुछ आदतें जो हैं वो उसे चुभ रही होंगी। तो आपकी दोस्ती या जिसके आप करीब जाना चाहते हैं वो आपके करीब नहीं आना चाहता है। कारण आपके अंदर का स्वभाव, आपके अंदर की बहुत सारी ऐसी आदतें, और अभी वर्तमान में आप जो उनके बारे में, आप उनके पास्ट के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहे हैं और आप दोनों के अंदर मतभेद भी बहुत हैं। आप उनके बारे में दोस्ती से पहले ही बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ये सारी चीजें आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और इस वजह से 11 मई से पहले दोस्ती नहीं हो पाएगी। पर 11 मई के बाद में स्थितियां बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि मंगल शनि को छोड़ करके 11 मई को अपने राशि में, खुद की राशि में तृतीय भाव में आ जाएंगे, जो प्रबल योग बन जाता है नई मित्रता का,
नए रिलेशनशिप की नींव रखने का या नए व्यक्ति का बहुत करीब आने का। तो ये निश्चित है कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, लेकिन दोस्ती तक बात बन जाएगी। अगर 11 मई तक आपकी लाइफ में कोई नहीं आया है तो बात बनेगी सिर्फ, लेकिन 11 मई से पहले या फिर कुछ महीनों से आप किसी से वन साइड लव करते हैं, वहां क्या होगा? वन साइड अगर आपको लव है तो आपके वन साइड लव के लिए हमें देखना होता है कि चतुर्थेश जो हैं, जो आपके शुक्र बनते हैं, वो कहां हैं। तो वो लगातार 1 से लेकर 14 मई शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे, जो कि उनकी खुद की राशि है, और वृषभ राशि आपके चतुर्थ भाव में पड़ती है, यानी चतुर्थेश चतुर्थ में होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वन साइड लव में आपको प्यार मिलेगा भी, सामने वाला थोड़ा इंटरेस्ट भी आप में दिखाएगा, आपसे बातें भी करेगा, भले ही आप दोनों के बीच में बातचीत में हो सकता है थोड़ा तकरार भी हो, थोड़ा प्यार भी हो, थोड़ी मुस्कुराहट हो, थोड़ी कड़वाहट हो, लेकिन बात होगी। और इस बातचीत के सिलसिले में आप अपने वन साइड लव में देखेंगे कि आपका प्यार बढ़ रहा है और सामने वाला आपके उस प्यार को समझ भी रहा है। और इसका कारण यहां पर शुक्र का होना है। जो तकरार हो रही है वो आपके सवालों की बौछार से हो रही है। आप सवाल करना थोड़ा कम करिए। आप उनकी पास्ट की हिस्ट्री या उनकी लाइफ में ज़्यादा दखल दे रहे हैं, वो अभी थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि अभी आपको अपने प्यार को एक्सेप्ट कराना है। उनको जान पहचानना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके अतीत को जानना जरूरी नहीं है। आप उनके प्रेजेंट को जानिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। आप उनके अतीत में झांक रहे हैं, ये प्रॉब्लम है जो मंगल ने क्रिएट कर रखी है। लेकिन ये प्रॉब्लम समाप्त होगी, और जो स्थितियां मुझे दिखाई दे रही हैं उससे तो 14 मई के बाद में आपका रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, या वो व्यक्ति आपके प्यार को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो 14 मई के बाद में बेस्ट टाइम है, पूरा महीना आपके लिए, जिसमें आप प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात कपल लव लाइफ की करें, कुंभ राशि वालों, आपकी कपल लव लाइफ जो है वो ये दिखाती है कि मंगल 11 मई से थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। राहु लगातार प्रेम में कंफ्यूजन, नेगेटिविटी भर रहे हैं, और शनि मंगल की युति 11 मई तक भी वो ये दिखाती है कि बार बार झगड़े जो हैं वो मुलाकात को लेकर हो रहे हैं, पास्ट से रिलेटेड हो रहे हैं। वो बहुत ज्यादा कुछ बातें छिपाने की वजह से, आपके पार्टनर के द्वारा कुछ बातें लगातार छिपाई जा रही हैं, उस वजह से हो रहे हैं। अब ये जब हम तीनों चीजें मिलाकर देखते हैं कि थर्ड पार्टी 11 मई के बाद आ रही है, 11 मई से पहले कुछ बातें छिपाई जा रही हैं, और जो लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं राहु के द्वारा, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। और वो चीटिंग कैसी चीटिंग है, किस तरह की चीटिंग है, क्या वो किसी के साथ सीरियस हैं, या उनके क्या स्थिति बन रही है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये बातें आपके समक्ष खुलने लगेंगी 11 मई के बाद में। 14 मई के बाद में स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो या तो गलती एक्सेप्ट करेंगे या बता देंगे, जिससे आपके अंदर, वैसे तो आपको ये थोड़ा टाइम तो अच्छा है, आपको थोड़ा शांति मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि मंगल आपके अंदर और ज्यादा शक का कीड़ा जोड़ देगा। बहुत ज्यादा शक करेंगे आप, और उस व्यक्ति पर, अपने पार्टनर पर अब आपको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने चीटिंग की है, उन्होंने आपसे झूठ बोला है, उन्होंने आपसे बातें छिपाई हैं। तो अब भरोसा नहीं होगा, इस वजह से आपके सवाल तो थम जाएंगे पर शक बढ़ जाएगा। अभी तक सवाल थे, अब आपको उनके चरित्र पर शक होने लगेगा। अब इस रिश्ते से ही एक भरोसा उठने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि शुक्र देव जो हैं वो पंचम में जा रहे हैं 14 मई से, तो वो इस चीज को तो दिखाते हैं कि देखो प्यार वगैरह आपकी तरफ से बढ़ेगा, लेकिन यहां पर हमेशा मैं ये महत्व देता हूं कि शुक्र या पंचमेश, इनकी स्थिति अच्छी होने से ज्यादा हमें यह देखना होता है कि जो रिलेशनशिप में कड़वाहट, परेशानियां भरने वाले ग्रह हैं, मंगल, शनि,
मंगल, शनि, राहु, तो ये जो ग्रह हैं ये कहां पर हैं और ये कैसी स्थिति बना रहे हैं। तो यहां पर तीनों ग्रह, शनि भी, मंगल भी और राहु भी, ऐसी स्थिति निर्मित कर रहे हैं जहां पर प्रॉब्लम बढ़ेंगी, जटिलताएं आएंगी। तो इन प्रॉब्लम की वजह से मैंने हजारों कुंडलियों पे ये शोध किया है और वो आपके साथ में मई में होकर रहेगा। होगा ये कि आपका प्यार बढ़ेगा पर प्यार में भरोसा कम होगा। वो प्यार इनसिक्योरिटी और वो प्यार बहुत ज्यादा अंदर के विस्फोट से उत्पन्न होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें प्यार है, हम सामने वाले से बहुत प्यार भी कर रहे हैं, उसके लिए पागल भी हैं, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। हम उसको अपने साथ देखना चाहते हैं, हम उसके साथ ही जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। हमें बार बार अपने अंदर गुस्सा आ रहा है, उस व्यक्ति के लिए गुस्सा आ रहा है, उसने जो हरकतें करी हैं उसको लेकर गुस्सा आ रहा है, और वो लाख कोशिशें कर ले, लाख बार माफी मांग ले, हमें माफ करने का मन नहीं कर रहा है। तो ये इस तरह का सिनेरियो, इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ती हैं जो निश्चित रूप से आपके लिए कंफ्यूजन भी पैदा करेंगी कि ये करें न करें, इसको छोड़ें या पकड़े रहें, या इसके साथ में रहना ठीक है, इस पर भरोसा करना ठीक है या नहीं है। ये कंफ्यूजन आपके अंदर लगातार अभी तक थी, अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके पंचम भाव में बृहस्पति जो हैं वो लगभग लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं षष्ठम में जाने के लिए, और ये एक और बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जिस वजह से आपको जरूर ये लग सकता है कि अतुल जी आप बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत नेगेटिव आप बोलते हैं, बहुत सारी चीजें लग सकती हैं। तो मैं तो हमेशा बोलता हूं आपको कि आप वीडियो देखा मत कीजिए अगर आपको केवल अच्छा अच्छा सुनना है। क्यों? क्योंकि मैं ग्रहों को डीपली एनालिसिस करता हूं। जो स्थिति, मैं ऐसा नहीं है कि 100% कोई चीज बुरी ही बोल रहा हूं, मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूं कि आखिर कहां बुराई है, कहां बुरी चीजें हैं। अब इसी को हम दूसरे तरीके से आपको समझाएं तो अगर आप शक करना बंद करें, उस व्यक्ति पर भरोसा करें, अंधा भरोसा कर लें, और थर्ड पार्टी प्रॉब्लम जिसको जो भी थोड़ी बहुत आपको अभी नजर आ रही है, या जो झूठ बोले हैं आपके पार्टनर ने, अवॉइड कर दें, ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो मतलब मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि आप हर चीज को इग्नोर करो और बिल्कुल अंधा भरोसा करो। आपका पार्टनर तो हीरा है, आपका पार्टनर तो एकदम परफेक्ट है और आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है। अगर मैं ऐसा बोल दूंगा आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, तो आप तुरंत लाइक करोगे, तुरंत सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, वाह 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 क्या बात बोल दी है मैंने। लेकिन ये एक तरह से भ्रामक जानकारी होती है जो आपको और बड़े गहरे एक खाई में डाल देगी, एक अंधेरे कमरे में छोड़ देगी, और हो सकता है कि वर्तमान में आप अभी ऐसी स्थिति में हो जो आप पहले से ही खाई में हो, अंधेरे में हो। तो फिर आपके लिए ये जानकारी ना केवल और केवल क्लियरिटी देने वाली, और पहले से चीजों को जानने के बाद में आपको एक कम से कम ये शांति मिलेगी कि अभी पोजीशन ये है, स्थिति ये है। इस चीज को समझिए। मैं आपको पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से किसी भी राशिफल को जब हम बताते हैं उस तरीके से हम लेते ही नहीं है। हमारा मकसद यह है कि हम कैसे गाइड कर सकते हैं आपको ग्रहों की स्थिति के अनुसार। ये समझ लीजिए कि ज्योतिष के क्षेत्र में हजारों ज्योतिषी हैं, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े ज्योतिषी जिनके, अब बड़े में मतलब मेरा मतलब यही है कि उनके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हैं। अब जिसके फॉलोवर्स ज्यादा हो जाएं उसके पास में एक ही तरह के क्लाइंट आ जाएं, ऐसा तो संभव नहीं है। मेरे दूसरे चैनल पे जिसका नाम है लव टिप्स विद अतुल जी, जिस पर हम दैनिक लव राशिफल देते हैं डेली का, उस पे भी लगभग 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। केवल उस पे हमने लव राशिफल दिया और कुछ नहीं दिया है। मेरे पास में रोजाना के जो पर्सनल कंसल्टेशन आते हैं, मतलब 10 दिन की वेटिंग है, तो हमारे नॉर्मली 8 अपॉइंटमेंट तो बुक रहते हैं, और कभी कभी वो सेम डे एक्स्ट्रा पेमेंट वाले जो लोग आ जाते हैं उनके लिए भी हम 1-2 अपॉइंटमेंट छोड़ के रखते हैं, क्योंकि इमरजेंसी भी कई लोगों को बहुत ज्यादा होता है, कि मंगल की वजह से ऐसी एनर्जी होती है कि मुझे तो आज ही चाहिए एनी कॉस्ट, तो उनके लिए हम रखते हैं। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं इस चीज के लिए इतना ज्यादा शिद्दत से लव रीडिंग कर पाता हूं क्योंकि
आप लोगों में से जो 8-10 अपॉइंटमेंट रोज के होते हैं उसमें से 5 अपॉइंटमेंट तो लव लाइफ के ही होते हैं, 5-6 अपॉइंटमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। हर किसी के पास में पेड कंसल्टेशन इतने आ ही नहीं सकते हैं लव लाइफ के। वो तभी आ सकते हैं जब उनका कंटेंट लव गाइडेंस के ऊपर हो, तब आ सकते हैं। और प्रॉपर लव गाइडेंस देने के लिए यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है इक्का दुक्का लोग आपको मिल जाएं। एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग के अनुसार गाइडेंस बहुत कम लोग लेते हैं। यहां तक कि मेरे पास में अच्छे अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स भी अपनी लव लाइफ के लिए गाइडेंस ले चुके हैं और लगातार आते रहते हैं। तो मुझे यह पता है, बहुत अच्छे से टैरो को भी मैं जानता हूं, पहचानता हूं, न्यूमरोलॉजी को भी जानता हूं, मैं वास्तु भी पढ़ा हूं, मेरा तो अध्ययन ही संस्कृत से है। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जब ये बोलते हैं ना कि आप तो नेगेटिव ही बोलते हो, आप तो ऐसे ही बोलते हो, बी पॉजिटिव, ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगती हैं। मुझे ये लगता है कि झूठ बोलो ना, मीठा बोलो ना, क्यों इन चक्रों में पड़ते हो, क्यों ग्रहों के अनुसार जो फल है वही बताने में लगे रहते हो। मेरा अंदर का दिमाग ये कहता है, दिल तो नहीं कहता है, दिमाग ये कहता है कि मीठा बोलो, 1 मिलियन अभी हो जाएंगे, लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। पर बस जो आप में से समझदार लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप कम से कम ऐसी प्रतिक्रिया किसी भी प्रकार से ना दिया करें जिससे हमें ऐसा लगे कि हम कोई बेवकूफ़ी कर रहे हैं आपको गाइड करके। चलिए, ये तो हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए फिजूल की बातें भी हों, पर जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये लव लाइफ की स्थिति है। अब हम बात कर लेते हैं आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। कुंभ राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो स्थिति ये दिखाई पड़ती है कि आपका जो एक्स पार्टनर है, मंगल के कारण और लगातार राहु के कारण यहां पर स्थितियां यही दिखाती हैं कि वो किसी और से बात कर रहा है, या फिर उसका कहीं और मन लग चुका है, या फिर उसकी कहीं शादी फिक्स हो चुकी है, यानी कि वहां पे थर्ड पार्टी दिखाई देती है। पैचअप की उम्मीद आप नहीं करिए, अगर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उम्मीद आपकी टूटेगी, आपको तकलीफ होगी। पैचअप होने की संभावना नहीं है, क्योंकि शनि मंगल की युति द्वितीय भाव में। अब दोबारा बातचीत, दोबारा कम्युनिकेशन जो है वो तब शुरू होगा ना जब एक दूसरे का ईगो शांत होगा। ईगो तो एक दूसरे का शांत है ही नहीं। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन अगर मान लो हो भी जाए तो पैचअप तो तब होगा ना जब सामने वाला फ्री हो। सामने वाला तो किसी और से पहले ही अटैचमेंट फील करने लगा है, पहले ही कोई और किसी और के साथ बिजी है, तो इस वजह से वो आपके मैसेज का रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा, आपको उस तरीके से किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देगा जिससे आपको मैं ये कह सकूं कि आपका पैचअप हो जाएगा। तो मई में पैचअप नहीं होगा, बल्कि ये हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हों, तनावपूर्ण ये महीना रहे और बार बार आपको गाली देने का मन करे, रोने से ज्यादा ना आपको फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा ये महसूस हो, मन करे कि वहां जाकर के इसको ऐसा सबक सिखाओ वगैरह वगैरह, बहुत तमाम तरह से आपको गुस्सा आएगा। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। कुंभ राशि वालों, मई के महीने में आपकी मैरिड लाइफ में सबसे ज्यादा नेगेटिव स्थिति है। तमाशा होने वाला है, क्योंकि मंगल तो तांडव करने वाले हैं और केतु मघा नक्षत्र में गए हैं, उस वजह से प्रॉब्लम बढ़ी है। मैरिड लाइफ में अगर आप महिला हैं तो आपके लिए समस्या ज्यादा है कि आपके हस्बैंड चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ में, किसी थर्ड पार्टी के साथ में सो रहे हैं, इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। 11 मई के बाद में और 14 मई के बाद में तो और ज्यादा उनका लगाव और उनका प्यार, उनका जुड़ाव और उनका मिलना जुलना थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा होने वाला है। ये सब कुछ सूचना देते हैं कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम तो तमाम तरह से आ रही हैं। लेकिन 15 मई से जब सूर्य वृषभ में जाएंगे, चतुर्थ में जाएंगे, तो मैरिड लाइफ में कुछ चीजें उजागर करेंगी और उससे कलेश बढ़ेगा। और कलेश बढ़ेगा तो आपके पार्टनर क्या करेंगे, आपके हस्बैंड क्या करेंगे। आप महिला हैं तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत है, पुरुष हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है। पुरुष होंगे तो हो सकता है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, छोटा मोटा कलेश हो,
जो नॉर्मल मैरिड लाइफ में हो जाता है, कई बार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो जाए उस वजह से। पर अगर महिला हैं तो आपके साथ अन्याय होगा ही होगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको दुख सहना पड़ेगा। और ये दिखाई पड़ता है कि आपके हस्बैंड चोरी भी करेंगे और सीना चोरी भी करेंगे। हो सकता है कुछ चीजें आपको पता चल जाए, उस वजह से आप कलेश करें, तो वो आपको घर पे अकेला छोड़ करके उसके साथ में चले जाएं, जो थर्ड पार्टी उसके साथ रात रंगीन करें और उसके साथ में सो जाएं जाके। इस तरह की स्थितियां होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक चीज और बताता हूं, मान लो ये तो गोचर कुंडली है, 100% किसी के साथ सच होती नहीं है। गोचर कुंडली की एक एक बात 100% अगर किसी के साथ सच हो जाए तो आपका पर्सनल डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल कुंडली, पर्सनल ग्रह किस काम के। तो पर्सनल कुंडली में अगर आपके शुक्र द्वादश या शुक्र षष्ठम में है तो ये संभावना और ज्यादा है। महिला अगर आप हैं, आपके हस्बैंड ऐसा करने वाले हैं। और अगर आप पुरुष हैं और अगर आपकी कुंडली में अष्टम में शुक्रदेव हैं तो भी आपके लिए संभावना थोड़ी बहुत बनती है कि आपकी वाइफ आपको चीट कर सकती है। पर नॉर्मली पुरुषों के लिए इतनी दिक्कत नहीं है, महिलाओं के लिए दिक्कत ज्यादा है। हालांकि एक चीज मैंने और इसमें शोध किया है और मैं हमेशा बोलता भी रहता हूं जब जब याद आ जाता है मुझे, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। अगर आप पुरुष भी हैं और इमोशनल पुरुष हैं, कई पुरुष भी ऐसे होते हैं ना कि बहुत इमोशनल होते हैं दिल से, उनको हम कई लोग ऐसे प्रतीत करते हैं, ऐसे बात करते हैं उसके बारे में कि वो तो लड़की है, वो तो महिला की तरह व्यवहार करता है, वो तो बहुत बात बात पे पिनक देता है, रो देता है। एक्चुअल में बहुत ज्यादा उन लोगों के अंदर महिलाओं वाली एनर्जी होती है और उससे राहु मंगल उनको बर्बाद करता है। तो अगर आप ऐसे पुरुष हैं जिनको इमोशनल बहुत हैं या बहुत ज्यादा महिलाओं की तरह आपकी कुछ हरकतें, कुछ आदतें हैं जो शायद अपने आप में तो देखो किसी को भी नहीं लगेंगी, लेकिन एक होता है सॉफ्ट नेचर, वो महिला कहना, महिलाओं की तरह कहना, व्यवहार थोड़ा एक नेगेटिव हो जाता है और अजीब भी लग सकता है। लेकिन आपको इस चीज को समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि थोड़ा सेंसिटिव होना, थोड़ा इमोशनल होना, थोड़ा अंदर की नम्रता आना, वो अगर है तो निश्चित रूप से आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये स्थिति है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल में बहुत ज्यादा आपके पार्टनर से आपकी बातचीत होगी, मिलना जुलना बढ़ेगा, दूर यात्रा होगी और 11 मई के बाद में आपके पार्टनर की करीबियां आपके साथ में और बढ़ने लगेंगी। बहुत ज्यादा आपके लिए खर्चे करेंगे, तमाम तरह से आपको बहुत सारा प्यार देंगे। और शुक्र के कारण, बुध के कारण ये दिखाई पड़ता है कि आपकी बातचीत बहुत लंबी चौड़ी होने वाली है, कि घंटों घंटों आप लोग बातचीत करेंगे। अगर आपकी बातचीत में कोई थर्ड पर्सन रुकावट खड़ी कर रहा था या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपकी बातचीत कम हो रही थी, तो अब वो बातचीत आपकी फिर से अच्छी होगी, यानी कि अब तीसरे व्यक्ति की वजह से रुकावट नहीं आएगी। तो ये स्थिति है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि 3 राशियों के नाम क्या हैं। अगर आपके पार्टनर वृश्चिक और धनु और कुंभ राशि के ही हैं तो आपके लिए महीना शुभ रहेगा, लकी रहेगा। यह था आपका लव राशिफल। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। करियर राशिफल में हम सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा की स्थितियां कुंभ राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छी हैं। पढ़ाई में मन लगेगा और कुछ विशेष सफलता प्राप्त होगी। हो सकता है आपको आपके कॉलेज में, स्कूल में स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाए या कोई बड़ी कामयाबी मिल जाए। उच्च शिक्षा में भी कुछ बड़ी आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतरीन बन जाएं, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लें, इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। स्वास्थ्य में स्थिति बहुत अच्छी है। हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा बेहतरीन होगी और हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी लगभग खत्म हो जाएंगी। जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी सब में आप बेहतरीन तरीके से रिकवर करेंगे और प्रॉब्लम समाप्त होंगी। बात अगर कर्ज की करें, कर्ज समस्या आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। कर्ज परेशान करेगा और सबसे ज्यादा इस बीच में पैसे मांगने वाले लोग बार बार आएंगे। हो सकता है आपने किसी का कर्ज ले रखा हो तो वो लोग बहुत ज्यादा चक्कर काटें और उससे झगड़े विवाद हों। इस महीने ऐसी संभावना बहुत प्रबल है कि आपको किसी प्रकार का कर्ज लेना ही पड़े, लोन लेना ही पड़ेगा। इस तरह की स्थितियां हैं। अगर ये बिजनेस लोन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई और किसी तरह का लोन है तो हो सकता है चुकाने में भी आपको बहुत दिक्कत आए। बात करें शत्रु कोर्ट कचहरी विवाद की, तो शत्रु कोर्ट कचहरी विवाद आपके खत्म होंगे
कोई बड़ी जीत आपके हाथ लगेगी। 11 मई के बाद में शत्रु पक्ष हार जाएगा और आप किसी प्रकार के पैतृक संपत्ति के विवाद में भी जीत जाएंगे। कोर्ट कचहरी में बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा। और यहां तक कि मैं प्रोफेशन वाइज भी आपको बताऊं तो वकील हैं, जज हैं, इनको बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर आप कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य करते हैं, कोर्ट कचहरी के दलाल हैं, तो उसमें बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर बात विवाह योग की करें तो विवाह योग की संभावना ना के बराबर है, यानी कि विवाह नहीं हो सकता है और रिश्ते भी नहीं आएंगे, आएंगे तो बेकार से आएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे। करियर में जो हम बिजनेस व्यापार की बात करें तो विशेष रूप से करियर का ग्राफ ऊपर जाएगा। और हार्डवेयर से संबंधित बिजनेस करते हैं, अगर आपका पेट्रोलियम या रिफाइनरी तेल से संबंधित बिजनेस है, एनर्जी सेक्टर में बिजनेस है, तो लाभ मिलेगा। आपके लिए सबसे ज्यादा तांबे का बिजनेस, तांबे से संबंधित धातु का बिजनेस आपको बहुत लाभ देगा। अगर आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बिजनेस है उसमें बहुत लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस में बड़ा लाभ मिलेगा। इंटीरियर डिजाइनर हैं, प्रोफेशन वाइज इंटीरियर डिजाइनर हैं या फिर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप किसी भी प्रकार की प्लानिंग बनाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं या आप टीम लीडर हैं तो आपको वहां पर भी लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी यहां पर लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। प्रोफेशन वाइज स्पोर्ट्स के फील्ड में भी कामयाबी मिलेगी, बड़ी जीत मिलेगी। 11 मई के बाद में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी स्पोर्ट्स के फील्ड में, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे आप एंटरटेनमेंट फील्ड में भी हो स्पोर्ट्स में, चाहे फुटबॉल इत्यादि खेलते हो, चाहे कोई नॉर्मल कोई और गेम खेलते हो। यहां तक कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और सोशल मीडिया पे भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो गेमिंग की दुनिया का काम करते हैं, गेमर इत्यादि हैं, तो वहां पर आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। अच्छा, शेयर मार्केट की स्थितियां यहां पर बड़ा उतार चढ़ाव लेती हुई दिखाई दे रही है, बड़ा उठापटक रहने वाली है। शेयर मार्केट में हाहाकार मचने वाला है, आपके बहुत सारे शेयर्स डूबने वाले हैं, बहुत ज्यादा तनाव का माहौल रहेगा। इस बीच में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसी जगह या ऐसे शेयर मार्केट में जो FNO वगैरह होता है जहां पे निवेश बहुत जोखिम भरे होते हैं, वहां पे बिल्कुल भी निवेश ना करें। और सरकारी सेक्टर में लाभ की स्थितियां बहुत ज्यादा आपके लिए बेहतरीन दिखाई पड़ती हैं। सरकारी नौकरी लगने के भी योग 1 से 15 मई के बीच में प्रबल हैं, 11 से 15 मई के बीच में और ज्यादा प्रबल हैं। 11 से 15 मई के बीच में ट्रांसफर या प्रमोशन के प्रबल योग हैं सरकारी नौकरी में। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और भी कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपको राजनीति के पद में मिल सकती हैं, राजनीति में कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है। इस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। यहां पर स्थितियां ये भी दिखाती हैं, जो ग्रह स्थितियां हैं, कि उसमें आपको राजनीति में कई महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होंगी। आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल कराएगी। विदेश से संबंधित प्रॉब्लम परेशान कर सकती हैं और विदेश नीतियों से आप परेशान हो सकते हैं। विशेष रूप से विदेश यात्राएं भी कष्टकारी रह सकती हैं और 11 मई से पहले पहले कोई भी एरोप्लेन हवाई यात्रा ना करें, अवॉइड करें, वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। कोई भी एरोप्लेन जिसमें आपने टिकट की वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। यहां पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करना है, ये विशेष ध्यान में रखना है और अपना वाहन सावधानी से और धैर्य से चलाना है, नहीं तो वाहन नुकसान हो सकता है। भले ही आपको नुकसान ना हो लेकिन वाहन भी नुकसान हो जाए तो आपको पता है ये इंश्योरेंस कंपनी कब क्लेम रिजेक्ट करती हैं, कब क्या करती हैं, आपको समझ नहीं आता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जब ग्रह स्थितियां ही ऐसी हैं तो आपको हर तरह से परेशान करती हैं, वो हर चीज में झंझटबाजी में फंसाती हैं। जो काम 15 दिन में होना था वो 20, 25, 30, 40 दिन भी लग जाते हैं। इस तरह की स्थितियां हैं। अगर हम बात करें लकी कलर क्या है, लकी कलर आपके लिए रहेगा सफेद। और लकी अंक क्या रहेगा? लकी अंक आपके लिए रहेगा 3। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अब जानते हैं आपका उपाय, आपके लिए इस महीने में कौन सा बेस्ट उपाय है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस महीने हनुमान चालीसा का एक पाठ हर मंगलवार कर लें और शनिवार के दिन आप शिव मंदिर में जाकर के शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर दें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और कामयाबी आपको हर तरीके से मिलती रहेगी। दोस्तों, यह था आपका करियर और लव राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।